गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सब बढ़िया होंगे। आज हम कर रहे हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 3। और इस पार्ट 3 में आपका पूरे क्वेश्चन आएंगे कवर, जितने भी आईएमपी क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में मिला करके, और एनसीईआरटी की जितने बुक्स में क्वेश्चन दिए गए हैं इस चैप्टर के, सब आईएमपी क्वेश्चन जितने भी हैं आप ये हो जाएंगे पूरे। बच्चों, इस पार्ट 3 में आज हम पूरे क्वेश्चन करेंगे कवर। देखते हैं, आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन है हमारा। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। तो हमारे पास एक टावर दिया है इस प्रकार से, ठीक है बच्चों। अब ये हमारा दिया गया ग्राउंड दिया गया है। अब ध्यान सुनिएगा, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन मतलब होता है कि कोई व्यक्ति यहां देख रहा है ऊपर की ओर, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, बॉटम मतलब ये बीच का हिस्सा, ठीक है। एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है। तो वहां पर इस बिल्डिंग के ऊपर, क्या बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है, और वहां पर भी एक एंगल ऑफ एलिवेशन है। बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा गया है, ठीक है, और वहां पे हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है। अच्छा, तो 20 मीटर हाई बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट कितनी बच्चों यहाँ पे 20 मीटर दी गई है। क्वेश्चन समझ करके डायग्राम बन जाएगा तो आप इसको कर लोगे आसानी से सॉल्व। क्या बोला कि ध्यान सुनिए, फिर से एक बिल्डिंग दिया गया है जिसकी हाइट 20 मीटर है, उसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर दिया गया है जहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन हमको दिया है। इस पर बनने वाला जो एंगल है इस पे है 45, और दूसरे वाले पे कितना है 60 है। ए बी सी डी नाम देते हैं इसको हम, ठीक बच्चों। इसकी हाइट पता है क्या हमको? नहीं पता है, क्योंकि हमको हाइट और टावर की हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। इसका डिस्टेंस नहीं दिया गया, इसको हम चाहो तो एक्स मान सकते हैं, ठीक है। डायग्राम बन गया हमारा। अब इसको सॉल्व करना होगा इजी। तो बच्चों देखते हैं इसको हम। सबसे पहले लेते हैं बी डी सी, छोटा हमारा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बी डी सी। तो 10 45, तो 10 की वैल्यू क्या होती है P बाय बी, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना 20 है, बेस हमारे पास x है, इसकी वैल्यू होती है 1, 20 बाई एक्स, मतलब x इक्वल टू 20 होगा आपका, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट ट्रायंगल बड़े वाले में, ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी। तो 10 60 इज इक्वल टू P बाई बी, तो परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर बेटा हमारे पास क्या है AC है, मतलब h प्लस 20, और बेस हमारे पास कितना है x है। अब 10 60 कितनी होती है √3, करेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम। तो करो बेटा इसका h प्लस 20 इज इक्वल टू x √3, और x की वैल्यू तो कितनी है 20 है। तो 20 √3 भेजो बेटा बाजू में, 20 आएगा, 20 कॉमन आ गया, तो √3 माइनस 1, ये हुआ आपकी h की वैल्यू। चाहो तो आप √3 की वैल्यू पुट करके 1.732 होती है इसकी वैल्यू, पुट करके इसकी एक्चुअल वैल्यू जो है फाइंड कर सकते हैं।
बाकी भी आप यहाँ से छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर सही मान आएगा। ठीक है बच्चों। बच्चों हमारे पास आता है क्वेश्चन सेकंड, स्टैच्यू 2 मीटर टॉल। डायग्राम करता है डिपेंड इन क्वेश्चनों में। स्टैच्यू दिया गया आपको 2 मीटर टॉल, ठीक है। स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, एक स्टैंड है, ठीक है, और उसके ऊपर स्टैचू, इसकी हाइट क्या है 2 मीटर आपको दी गई है, ठीक है। और ये हमारा हो गया ग्राउंड। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू के लिए देखे जाए मान लो तो हमारे पास बनने वाला कितना है 60 है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल के लिए बनने वाला एंगल कितना का 45 है। फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, पेडेस्टल की आपको हाइट फाइंड करनी है, ए बी सी और डी, हम इसको देते हैं पॉइंट नाम, ठीक है। इसकी डिस्टेंस नहीं पता तो हम एक्स मान सकते हैं। ये हो गया हमारा डायग्राम। बस अब करना इसको होगा सिंपल। इसमें बच्चों आपको सबसे पहले मानना है बी डी सी, इन ट्रायंगल बी डी सी जो छोटा दिया गया आपको, ठीक है ना। तो इसमें 10 45 इजिकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन कितना है इसके लिए h है, बेस हमारे पास x है, और इसके लिए कितनी होती है 1 होती है, मतलब h इजिकल टू x। अब करते हैं सेकेंड ट्रायंगल ए डी सी। तो 10 60 इजिकल टू परपेंडिकुलर में कितना बच्चों ए सी, मतलब 2 प्लस एच, ये h प्लस 2 की बात है, अपॉन बेस, और इसके लिए होती √3। हमको निकालना है हाइट ऑफ पेडेस्टल, h निकालना है, ठीक है। तो हम x की प्लेस पे पुट कर देंगे क्या हम h। तो करो बेटा पे इसका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या एक काम करो यहाँ पर पहले h पुट कर दें यहाँ पर, ठीक है। h प्लस 2 अपॉन एच, एक्स प्लेस पे क्या पुट करना हमको h। अब ध्यान सुनिएगा, करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, h प्लस 2 इज इक्वल टू h√3, भेज दो बाजू बेटा इसको, तो h√3 माइनस एच इज इक्वल टू 2 बचेगा, h कॉमन है तो √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 बाय √3 माइनस 1। अब इसे कर देंगे क्या हम रैशनलाइज, तो √3 प्लस 1 √3 प्लस 1 कितना होगा बच्चों इसका 2 √3 प्लस 1, a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे तो 2 √3 का कितनी होती है 1.732 प्लस 1 अपॉन 2 से रूट कैंसिल जाएगा, बचेगा 3 माइनस 1 कितना बचेगा 2, कुछ 2 कैंसिल, तो 2.732 ये हुआ आपकी हाइट 2.732 मीटर, ठीक है बच्चों। तो इतना सा है क्वेश्चन, क्वेश्चन में दम नहीं है, और क्वेश्चन में दम नहीं है ऐसा हम कब कर सकते हैं जब हमसे डायग्राम बनेगा।
डायग्राम के बेस्ड पे ही आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बच्चों के पास जो आता है क्वेश्चन नेक्स्ट वो है क्वेश्चन नंबर 3, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर on the either side of the road which is 80 मीटर वाइड। तो मेरे पास दो पोल दिए गए हैं जिसकी हाइट क्या है, सेम है और दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में हैं। ठीक है बच्चों, जिसकी चौड़ाई कितनी है, 80 मीटर है। ठीक है, अच्छा, from point between them on the road the angle of elevation of the top of the poles are 60 and 30। तो यहाँ पर जो बन रहा है 60 बन रहा है और यहाँ बन रहा है 30 और दोनों की हाइट क्या है, सेम है। ठीक बच्चों, इसको करते हैं, नेम करते हैं ए बी सी डी ई। अच्छा, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। हाइट तो निकालनी है, साथ साथ डिस्टेंस निकालनी है। तो बच्चा इसमें टोटल दिया गया 80 दिया गया है, तो एक को मान लेते हैं हम डिस्टेंस को x। यदि दिख रहा आपको यहाँ पे तो एक काम करते हैं, हमारे पास दूसरा पेन है उससे हम कर लेते हैं इसको हम मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं 80 माइनस एक्स। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं हम। ठीक है बच्चों, अच्छा, तो इसमें हम कोई भी एक ट्रायंगल लेकर कर सकते हैं सॉल्व, बस आपको डायग्राम बनाते होना चाहिए हमें। तो बच्चों करते इसको हम सॉल्व, इन ट्रायंगल ए सी बी, तो 10 60 क्या बच्चा पे परपेंडिकुलर वन बेस, तो h अपॉन x। 10 60 की वैल्यू होती है √3 h अपॉन x। तो क्या होगा बच्चों इसका, h इज टू x √3। ऐसा क्लियर। अब लेते हैं नेक्स्ट ट्रायंगल, इन ट्रायंगल डी सी ई, तो 10 30 इज इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस एक्स। ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस अकॉर्डिंग करते हैं। तो 10 30 वैल्यू होती है 1/√3। ऐसा करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या बच्चा यहाँ पे 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू h√3। ठीक है, अब h हमको निकालना है और x निकालना है, तो पहले हम h की प्लेस पे x√3 पुट करते हैं हम। 80 माइनस या x में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे x इज इक्वल टू h की प्लेस पे करते हैं x√3। तो x√3 इंटू √3 कितना होगा, 3x। मैं करता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, तो 3x को भेज दिया, यहाँ पे 3x प्लस जाएगा 4x 80 बाई 4 20। तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। ठीक है, अब हमको निकालना है x वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे अपन। तो h इक्वल टू क्या होगा, x√3 में 20√3। ये बच्चों आपका आ गया h की वैल्यू हो गई 20√3, जो हमने फाइंड कर लिया हाइट ऑफ द पोल। ठीक है, अब डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, पोल्स के बीच में जो डिस्टेंस निकालना है हमको, तो
तो x और 20 हो गया। अब यहाँ पुट कर देंगे हमें, तो 80 माइनस 20 कितना होता है 60। तो बी सी की वैल्यू कितनी आ गई 20 और सी कितनी आ गई 60। तो इस प्रकार से अब करना है क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है बच्चों। बच्चों हमारे पास आता है क्वेश्चन नेक्स्ट, फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग। तो आपके पास एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग दी गई है। बिल्डिंग एक्चुअली होती ऐसी है मेरे पास, ठीक है, बिल्डिंग होती ऐसी है, ठीक है। इसकी हाइट क्या है 7 मीटर है, ऐसा, ठीक है। अच्छा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर। तो इसके ऊपर एक केबल टावर लगा गया है, सॉरी तिरछा हो गया ऐसा। तो केबल टावर लगा गया है जिसपे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 है। यहां से देखने पर बनता कितना है 60 डिग्री। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, अभी जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं डिप्रेशन वाला, अभी तक क्वेश्चन जो करते रहे वो था हमारा क्या एलिवेशन था। तो डिप्रेशन कितना है ऑफ इट्स फुट, फुट मतलब क्या, इस बिल्डिंग के फुट पर यहां से व्यक्ति खड़ा है और देख रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 और डिप्रेशन कितना है 45 है, ऐसा। फाइंड द हाइट ऑफ केबल। तो बच्चों आपको केबल की हाइट निकालनी है। तो टोटल हाइट आपको दी गई है h, इतना कितना हो h माइनस 7 होगा आपका। तो नाम देते इसको हम ए, इसको ब्लैक दिखने में क्या होगा, थोड़ी ब्लैक से बच्चे हो जाते हैं, कंफ्यूज होते हैं। ए बी सी डी ई, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों पे। अच्छा, इस प्रकार से आपका ये 7 मीटर था, तो ये भी 7 होगा। यदि हम इसको मानते हैं x, तो ये हमारा क्या होगा x होगा। अब लेते हैं क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व, ठीक है बच्चों। डायग्राम बन गया, अब दिक्कत नहीं जाएगी हमको। लेते हैं एंगल कौन सा, इन ट्रायंगल BEC, तो 10 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 7/x, तो 7/x कितना होगा x इक्वल टू 7, परपेंडिकुलर बेस हमारा ये हो गया हमारा, ठीक है। अब आता है इन ट्रायंगल AEB, तो 10 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, इसकी वैल्यू होती है √3 और x की वैल्यू पास कितनी है 7 है। करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो h माइनस 7 इज इक्वल टू 7√3, तो 7√3 प्लस 7, तो √3 प्लस 1, ये हो गया आपका आंसर। अब √3 की वैल्यू पुट करना चाहते तो कर सकते हो, वरना कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दें तक। आई थिंक आप लोग को दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और मेन बात तक बच्चे क्या होती है कि बच्चे करते हैं पूरा सॉल्व, लेकिन लास्ट में आते नहीं यूनिट। यूनिट लगाने से नहीं क्या होता है, आपको नंबर कटाएंगे इसके, यूनिट लगाओ कि नहीं तो आपको यूनिट लगाना पड़ता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं, मेन होता है डायग्राम इसका। क्वेश्चन रहे हमारे कुछ INP टाइप क्वेश्चन, और पूरे क्वेश्चन यदि मैं लगा दूंगा तो आप क्या करोगे, इसलिए जो भी पैटर्न क्वेश्चन आते हैं घुमा के आते हैं वो मैंने करा दिया है आपको। इसी पैटर्न क्वेश्चन आपको और भी दिए गए होंगे, आपको लगाना है उसको, ठीक है। यदि आपसे डायग्राम बन के बनाते हैं, मेन होता है डायग्राम बनाना, क्वेश्चन पढ़ कर डायग्राम बनाना, डायग्राम बनाते बन गया तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में
कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक करेगा शेयर। और अब मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बच्चों।